जी एडवांस 2022 पेपर 1 जो 28 अगस्त 2022 को हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है 3/2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2/2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स √2 अपॉन पाई। तो देखें ये कॉस इनवर्स में है, ये टेन इनवर्स में है, ये साइन इनवर्स में है और ये टेन इनवर्स में है। तो बेटर है कि हम सबको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि टेन इनवर्स को सॉल्व करना इजी होता है। तो पहले देखें जरा हम कॉस इनवर्स को यदि हम कन्वर्ट करें कि कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2/2 प्लस पाई स्क्वायर। यदि इसको हम मान लें इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कॉस थीटा मिल जाएगा, ये हो जाएगा √2 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस पाई स्क्वायर। इसका मतलब यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें यहाँ पे, तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं यहाँ से, देखो जरा क्या बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हुआ। तो कॉस थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है रूट ऑफ 2 प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि ये √2 है, तो ये ज़रूर क्या होगा, ये पाई हो जाएगा, तभी तो ये रूट ऑफ 2 प्लस पाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें कि कॉस थीटा इक्वल टू √2 अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, देखें पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन √2। इसका मतलब कि थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया टेन इनवर्स पाई अपॉन √2 हो गया। तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी कॉस इनवर्स √2 अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ये तो ये हम इसको इक्वल कर दें यदि यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका टेन इनवर्स पाई अपॉन √2। तो ये कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स पाई अपॉन √2। तो ये एक वैल्यू तो आपको कन्वर्जन मिल गई। अब देखें अगली वैल्यू क्या है। अब आपके पास अगला दिया हुआ है ये साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है आपको टेन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर क्या देखें हम डायरेक्ट तो ये कन्वर्ज होगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक फार्मूला यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो होता है ये इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स डायरेक्ट होगा। कब, जब ये -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, और यदि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा पाई -2 टेन इनवर्स एक्स, जब x ग्रेटर देन 1 हो जाए, और -पाई -2 टेन इनवर्स x होगा जब x की वैल्यू -1 से लेस हो जाए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पहले हम इसको ज़रा कन्वर्ट करें कि देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 लेने आने की कोशिश करें पहले। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, इस सब को 2 से डिवाइड कर दें। तो देखो ज़रा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2/2 पाई अपॉन 2/2, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई 2। तो इसको देखें तो ये बन गया साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 2, ये हो गया पाई अपॉन √2 अपॉन 1 प्लस ये हो गया पाई अपॉन √2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास जो x के प्लेस में है, ये x के प्लेस में क्या मिला, यहाँ पे मिला पाई अपॉन √2, और पाई अपॉन √2 जो है ये क्या होगा, पाई अपॉन √2 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा आपका साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर दें। अब यदि यहाँ फार्मूला ये अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x के प्लेस में क्या आ रहा है, x के प्लेस में पाई अपॉन रूट 2 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और x कितना है, x है पाई अपॉन रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 2 रूट 2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2। तो ये वैल्यू आपको, ये साइन इनवर्स भी किस में कन्वर्ट हो गया, ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब सभी वैल्यू को हम गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट 2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है, ये आगे 3/2 यहाँ पे रहेगा। इसके प्लेस में वैल्यू हो जाएगी ये टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, फिर हो जाएगा प्लस 1/4, और साइन इनवर्स 2 रूट 2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई है ये पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, और प्लस क्या है, ये प्लस है टेन इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई। अब आगे देखें, अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, यहाँ पे दिया है टेन इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई। पहले एक काम करें, इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर दें। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, प्लस हो जाएगा ये पाई/4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, और प्लस टेन इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई। अब ये दोनों को हम ऐड कर दें, भाई दोनों सेम है, देखें ये दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी मिल जाएगा टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, और ये हो जाएगा प्लस पाई/4, और प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई। अब यहाँ देख रहे हैं एंगल यहाँ दिया है टेन इनवर्स में पाई अपॉन रूट 2, और यहाँ पे दिया हुआ है रूट 2 अपॉन पाई। तो आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपको मालूम है। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपके पास है टेन इनवर्स एक्स ये इक्वल टू होता है ये कॉट इनवर्स 1/x, यानी आपके जो कॉट में एंगल उसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स पाई अपॉन रूट 2 प्लस पाई/4 हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स, ये हो गया आपका पाई अपॉन रूट 2। ये एंगल आपका रेसिप्रोकल में हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अब ये आइडेंटिटी होती है, आपको मालूम होगा क्या आइडेंटिटी होती है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है ये पाई/2। ये कितना हो जाता है, ये पाई/2 हो जाता है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका पाई/2, और प्लस क्या है ये पाई/4। तो पाई/2 प्लस पाई/4 हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई/4। और 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेट हम पुट करेंगे यहाँ पे 3.14 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3.14/4, यानी ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास जाएगा 2.35 और 2.36, कुछ भी हम ले सकते हैं भाई। तो ये आपका, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ये 2.35 और 2.3, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं आंसर, 2.35 और 2.36। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा बी द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर दिया डोमेन, आर दिया रेंज।
दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी, अल्फ़ा टेंस टू इन्फिनिटी टेंस टू आर, यानी अल्फ़ा से इन्फिनिटी तक है इसका डोमेन। और एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है साइन पाई बाई 12 और जी एक्स इक्वल दिया है ट्वाइस ऑफ लॉग ई रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा अपॉन लॉग बेस ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फ़ा। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव एफ जी एक्स, यानी यहाँ पे आपको लिमिट निकालना है एफ कंपोजिशन विद जी। तो एफ कंपोजिशन विद जी का मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव एफ, और आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव जी एक्स पर निकालेंगे, क्योंकि एफ जी एक्स डिपेंड करता है टोटल जी एक्स पे। तो पहले हम जी एक्स की लिमिट निकालें। तो जी एक्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव, ये आपके पास हो जाएगा, क्या दिया हुआ है जी एक्स का दिया हुआ है 2 लॉग बेस ई रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर हो जाएगा रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फ़ा, ये मिल जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे कि यदि फॉर्म देखें यहाँ पे, तो यदि आप पुट करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा में से अल्फ़ा हो जाएगा लॉग 0, और चूँकि जी का जो आपके पास अल्फ़ा टेंस टू अल्फ़ा एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव दिया है, तो ये आपकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये भी हो जाएगी 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म में होगा। और जब 0/0 फॉर्म में होगा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लॉपिटल का मतलब होता है, इसको हम एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें। लॉपिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर दें, यानी यहाँ भी आपके पास dy/dx कर दें और यहाँ भी आपके पास dy/dx हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फ़ा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा फिर 1/2 रूट एक्स, और अल्फ़ा का हो जाएगा कांस्टेंट, वो हो जाएगा 0 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 अपॉन ये पूरा हो जाएगा 1 अपॉन ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फ़ा, ये हो गया, और इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई रूट एक्स, और फिर ई रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म में था, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। तो देखें ये 1/2 रूट एक्स और 1/2 रूट होगा कैंसिल। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा, ये पार्ट सब ऊपर चला जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो, और इसको अलग कर लें तो ये 1 अपॉन ई रूट एक्स अलग हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव, ये हो जाएगा ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा, ये वाला फॉर्म। अब इस फॉर्म में आप देखेंगे तो ये फिर आपको 0/0 फॉर्म में मिल रहा है, ये फिर से आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो इसमें फिर से हम लॉपिटल रूल फिर लगा दें। तो यदि यहाँ पे हम लॉपिटल रूल लगाएंगे तो देखें, यहाँ तो हम ये पार्ट तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ, और ये पार्ट में देखें लिमिट डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ अल्फ़ा, और यहाँ देखें लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव। अब यहाँ फिर लगा दें लॉपिटल रूल, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ई रूट एक्स का होगा ई रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का होगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा अपॉन, और ये हो जाएगा फिर -0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे ये टर्म फिर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा ये, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, ये आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास ई की पावर है, तो ये कैंसिल नहीं होगा भाई, ये यहाँ पे ये ई की पावर है, ये यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा आपका
अभी 0/0 फॉर्म में नहीं दिया तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई की पावर रूट ऑफ अल्फ़ा, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाएगा ई की पावर रूट अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ दोनों होगा कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव gx, ये इक्वल टू आ गया 2 आ गया। अब आपको पूछा क्या था, हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि लिमिट, यहाँ पूछा है x टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव f ऑफ gx। तो ये जो वैल्यू आपके पास मिली है ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, ये आपके पास वैल्यू मिल गई यहाँ पे, क्योंकि ये तो लिमिट अब अंदर अप्लाई कर दिया हमने, तो सिंपल आपके पास क्या मिल गया ये, तो ये यहाँ पे हो गया gx, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ f हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ f, और ये वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पे 2। इसका मतलब f2 हुआ, और fx कितना दिया है, fx इक्वल टू दिया हुआ है साइन पाई x/12 दिया है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, इसका मतलब ये आपके पास क्या मिल गया, f2 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई 2/12, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया आपको साइन π/6, और साइन π/6 कितना होता है, ये होता है 1/2। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में लें तो होगा 0.50। तो आपका आंसर कितना होगा इसका आंसर हो जाएगा 0.50 आंसर आएगा, ये 0.50। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्टडी अबाउट द पेंडेमिक डाटा ऑफ 900 persons वेयर was collected, it was found that 190 persons had symptoms of fever, एक फीवर दिया हुआ है, 220 persons of symptoms of cough, and 220 persons had symptoms of breathing problems, 330 fever and cough, 350 breathing problems or cough or both, 340 persons had symptoms of fever or breathing problems or both, 30 persons had all three symptoms, fever, cough and breathing. If the person is chosen randomly from the 900 persons, यानी टोटल पर्सनस कितने हुए आपके पास 900। तो पहले हम इसको पहले ले लें भाई, क्योंकि ये आपको एक एक करके केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम मानते हैं नंबर ऑफ, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, NU टोटल ऑल, यानी कितने होगा, ये टोटल 900 पर्सनस हो गए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सनस हैड एट मोस्ट 1 सिम्टम्स, अच्छा एट मोस्ट 1 सिम्टम्स का आपको निकालना है। तो देखें पहले क्या क्या केस यहाँ पे बन रहे हैं भाई, क्या क्या फीवर है। तो हम पहले इसको डिनोट कर देते हैं, लेट एक से हम डिनोट करते हैं फीवर को, बी से डिनोट करते हैं कफ को, कफ हो गया बी से, और सी से डिनोट करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, आपका क्या हो गया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो अब क्या दिया है देखें, 190 दिया हुआ फीवर, मतलब NA, सबके पहले हम इसको बना लें तो क्या दिया हुआ है, NA कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 190। फिर दूसरा बोला है NB, ये दिया हुआ है B मतलब कफ का, कितने लोग हैं कफ में सिम्टम्स वाले, ये हैं 220 हैं। फिर हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वाले, ये आप C हमने दिया हुआ है, तो इसमें कितने हो गए टोटल, ये भी 220 हैं। देखें 190 220 220। अब ये जो 330 है वो फीवर कफ और बोथ हैं, फीवर और बोथ कितने हैं, 330, यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NA यूनियन B, दोनों हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 330। उसके बाद दिया हुआ है B यूनियन C, ये दिया हुआ कितना 350, देखें ये दिया हुआ 350 दिया हुआ है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और कफ। और फिर दिया हुआ 340, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ फीवर और ब्रीथिंग, मतलब ये हो गया आपका A और C, यानी नंबर ऑफ A और C ये कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 340 हो गए।
और क्या दिया है, और दिया हुआ है 30% है 3 सिम्टम्स, मतलब सबका जो इंटरसेक्शन है, सबका इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है तीनों का, ये दिया हुआ है NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कुल दिया हुआ है टोटल 30। तो देखें भाई ये तो आपके पास क्लियर हुआ, पहले ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एटमोस्ट 1 सिम्टम्स का निकालना है। तो एटमोस्ट 1 सिम्टम्स का निकालना, तो हमको पहले हम अब हमारे पास इंटरसेक्शन दिया है सबका, तो हम पहले यूनियन दिया हुआ, तो हम सबके पहले इंटरसेक्शन निकाल लें। तो आपको मालूम है यदि हम A और B की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी नो कि A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, ये होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे आपके पास NA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा ये NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। तो ये फार्मूले से हम तीनों के इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं भाई, A और B का निकाल सकते हैं, B और C का निकाल सकते हैं, A और C का निकाल सकते हैं। तो देखें पहले जब हम NA यूनियन B का निकाल रहे हैं तो NA कितना दिया है, NA दिया हुआ है 190 और NB कितना दिया हुआ है, ये दिया है 220 और यूनियन दिया हुआ है A और B का, ये दिया है 330। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, ये हो गया टोटल 330, मतलब ये हो गया 80। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NA इंटरसेक्शन B ये आ गया आपका 80, ये इक्वल टू मिल गया 80 हो गया ये। अब इसके बाद देखें सिमिलरली B और C के लिए निकाल लें, तो यहाँ पे लिख लें हम सिमिलरली, तो NB इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C हो जाएगा NB प्लस NC माइनस NA B यूनियन C, ये क्या हो जाएगा आपका B यूनियन C हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखने कितना है, NB कितना दिया है, NB दिया हुआ है टोटल, ये दिया है 220, NC दिया हुआ है 220 और B और C का यूनियन दिया हुआ 350, तो ये हो गया टोटल 90, यानी NB यूनियन C इक्वल टू हो गया ये 90 आपको मिल गया। अब हम A और B का हो गया, B और C का हो गया, अब निकाल लें A और C का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा A इंटरसेक्शन C इक्वल टू NA प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन C। तो NA कितना हो गया, NA की वैल्यू दी गई है 190, NC दिया हुआ है 220 माइनस ये दिया हुआ 340, तो ये भी इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया इक्वल टू 70, यानी NA इंटरसेक्शन C इक्वल टू हो गया आपके पास 70। तो हम तीनों का निकाल लिए भाई, A इंटरसेक्शन B निकाल लिए, B इंटरसेक्शन C निकाल लिए और A इंटरसेक्शन C निकाल लिए। अब हम तीनों का निकाल लें, यानी हम निकाल लें अब NA यूनियन B यूनियन C निकाल लें। तो इसका फार्मूला भी आपको मालूम है, क्या होता है भाई, A यूनियन B यूनियन C होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके निकालें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NA कितना दिया है, ये दिया है 190 प्लस ये हो गया आपका 220, CB हो गया 220। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और हम तीनों निकाले हैं, क्योंकि यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये सब क्या हो जाएंगे, दोनों ये हो जाएंगे प्लस, ये प्लस हो जाएंगे। तो ये अभी हमने निकाला हुआ, कितना निकाला इसका, 80 प्लस 90 प्लस 70 और लास्ट में कितना दिया प्लस ये दिया हुआ 30। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, ये हो गया टोटल 660 माइनस हो गया 240, तो ये टोटल मिल गया आपके पास 420। इसका मतलब
कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ये हो गया आपके पास 420 हो गया। अब बोला है कि एटमोस्ट, तो एटमोस्ट में क्या होगा, एटमोस्ट में आपके पास आएगा नंबर ऑफ पर्सन्स विदाउट एनी सिम्टम्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम्स, दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा एटमोस्ट वन सिस्टम्स। तो हम दोनों को पहले सॉल्व करके निकाल लिया जाए। तो आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एट मोस्ट वन सिम्टम्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, ये इक्वल टू आप इसको बोल देंगे कि नो सिम्टम्स, यानी नो सिम्टम्स प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम्स। तो हम क्या निकालें, पहले नो सिम्टम्स का निकालें और एग्जैक्टली वन का निकालें, दोनों को ऐड कर दें। तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम नंबर ऑफ सफरिंग फ्रॉम एट मोस्ट वन पर्सन्स। तो ये दोनों पहले हम निकाल लेते हैं इसको। तो देखें भाई कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं नो सिम्टम्स। तो नो सिम्टम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स विदाउट एनी सिम्टम्स, ये कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम निकालें टोटल आपके पास जो दिया हुआ है ऑल यानी NU, इसमें से हम क्या कर दें, A यूनियन B यूनियन C को माइनस कर दें, तो ये निकल आएगा भाई। तो टोटल कितना है, ये टोटल तो 900 है, 900 माइनस NA यूनियन B यूनियन C निकाला हुआ 420, तो माइनस हो जाएगा ये 420, यानी ये आएगा इक्वल टू कितना आएगा 480। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गए 480, मतलब इसको हम मान लें A। और फिर हम निकाल लें, दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है भाई, ये होता है NA प्लस, इसका फार्मूला नोट कर लें, NA प्लस NB प्लस NC माइनस ट्वाइस ऑफ N A इंटरसेक्शन B माइनस ट्वाइस ऑफ N B इंटरसेक्शन C माइनस ट्वाइस ऑफ N A इंटरसेक्शन C और प्लस 3 टाइम्स ऑफ N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले में हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपको मिल जाएगी वैल्यू नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा आपके पास NA कितना दिया है, NA दिया हुआ है 190 प्लस 220 प्लस 220, यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 90 प्लस 70 और प्लस जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 30, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 630, माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये -2 इंटू ये हो जाएगा आपका 240 यानी हो जाएगा 480 और प्लस हो जाएगा ये 60, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240। इसको हम मान लेंगे ये हो गया आपके पास B पार्ट। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिस्टम्स, नंबर ऑफ पर्सन्स
सफरिंग फ्रॉम एट मोस्ट 1 सिम्टम्स, ये हो जाएगा आपका A प्लस बी। ए कितना दिया है, ए आ गया आपका 480 और बी आया हुआ है 240। तो 480 और 240 को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 720 मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 720। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में पूछा हुआ है। दिस वन दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन दैट एट मोस्ट 1 सिम्टम्स। तो ये जो आपके पास आया ये आपका इवेंट बन गया, यानी ये क्या बन गया, इक्वल टू ये बन गया NE और NS कितना है, NS टोटल पर्सन कितने हैं, ये 900 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी ये इक्वल टू हो जाएगा 720/900, यानी ये हो जाएगा आपका 8/10, यानी हो जाएगा 4/5 और 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.80। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.80 होगा भाई। देखें इसका आंसर होगा 0.80, तो थर्ड का आंसर होगा 0.80। क्वेश्चन नंबर 4, लेट Z be the complex number with non-zero imaginary part if 2 + 3Z + 4Z square upon 2 - 3Z + 4Z square is real number, देन दी वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आपको निकालना है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है जेड विद दी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि जेड इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, जेड बार होगा, जो इमेजनरी पार्ट नहीं है। और आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और यदि हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो ये होता है ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। और यदि यहाँ पे हम इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दें तो इमेजनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्योरली रियल। और ये कब होगा, जब ये इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया। इसका मतलब जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो। तो जेड इक्वल कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू जेड बार। यानी जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बताएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस रियल पार्ट को उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों जेड बार को आपस में इक्वल कर देंगे। यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो जेड बार हो जाएगा। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बताना है। तो मान लें भाई अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते हैं इसको, तो अल्फ़ा इक्वल टू ये मान लेते हैं 2 + 3Z + 4Z स्क्वायर अपॉन 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर। अब यदि हम इसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स इसको हम लेके चलें प्योरली रियल बताएं, यानी तो हम इसको जेड को उसके जेड बार से इक्वल कर दें तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। तो हम कोशिश करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि देखें यहाँ 2 और 4Z स्क्वायर दोनों यहाँ पे आपको सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास +3Z और यहाँ पे -3Z है। तो हम इसको थोड़ा हम इसको प्लस माइनस करें, यहाँ पे तो -3Z लिख दें और यहाँ पे +3Z लिख दें। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर अपॉन 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 6Z अपॉन 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर। इससे क्या हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया ये। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया ये 1 + 6Z अपॉन 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर। ये आपको मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें क्वेश्चन बोल रहा है कि इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर का होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा इज़ रियल देन अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बार हो जाएगा। यानी जब अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा बार हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जेड क्या होगा, एक प्योरली रियल होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा बार की वैल्यू पुट कर दें
तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना दिया है ये 1 + 6z अपॉन 2 - 3z + 4z² इक्वल टू अल्फ़ा बार। अल्फ़ा बार मतलब ये हो गया 1 + 6z अपॉन 2 - 3z + 4z² पूरे का बार। तो पूरे का बार जो होगा वो सेपरेट बार में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेपरेट बार में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि भाई z1 अपॉन z2 का होल बार हुआ, तो ये क्या होता है z1 बार अपॉन z2 बार के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लें, सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6z अपॉन 2 - 3z + 4z², ये इक्वल हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 6 हो जाएगा ये z बार अपॉन 2 - 3z बार और प्लस 4z बार का स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो 1 और 1 दोनों कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हुआ और 6 से 6 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बच गया आपके पास z अपॉन 2 - 3z + 4z², ये इक्वल टू आ गया z बार अपॉन 2 - 3z बार + 4z बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z - 3z और z बार + 4z बार का स्क्वायर इक्वल टू 2z बार - 3z और z बार + 4z बार z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सिम्प्लीफाई करके कॉमन लें, यदि यहाँ पे अरेंज करें लेफ़्ट से राइट में, तो यहाँ देखें ट्वाइस ऑफ z - z बार यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये 4z और z बार यदि यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा z बार - z इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये प्योरली कॉमन आ जा रहा है आपके पास, तो यदि यहाँ से हम z - z बार को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 - ट्वाइस ऑफ z बार, ये इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी हम कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो ट्वाइस ऑफ z - z बार इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 1 माइनस, यदि यहाँ से हम 2 बाहर ले लें तो देखिए थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गई भाई, यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, तो ये जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ z बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि z इज़ नॉट इक्वल टू z बार होगा, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हो जाएगा z बार इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ z² इक्वल टू 1/2। और क्वेश्चन क्या पूछा है, z² की वैल्यू पूछा है, तो ये जाएगा 0.50। तो इसका जो आंसर है ये आएगा 0.50 आना चाहिए, तो ये आंसर आएगा 0.50। तो इसका आंसर आ गया 0.50। 5. Let z bar denote the complex conjugate of complex number z and I equal root of -1. In the set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation z bar minus z² plus I z bar plus z²। इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसके डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने हैं। तो पहले इसको देखें, सॉल्व करें पहले, तो क्या हो जाएगा, ये z बार माइनस z², यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो I हो जाएगा z बार प्लस I z²। अब यदि हम इसको अरेंज करें z बार को, तो यहाँ से z बार यहाँ से हम ले लें कॉमन, तो हो जाएगा 1 माइनस I, और यहाँ से यदि हम z² कॉमन ले लें तो ये इसको ट्रांसफ़र कर यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस I। तो यहाँ पे हो जाएगा ये z बार इक्वल टू 1 प्लस I अपॉन
1 माइनस आई इंटू हो जाएगा ये जेड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखें सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, ये जेड बार इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसका करते हैं डिस्लेशन तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू क्या है ये आपका जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2 आई अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, तो ये यहाँ बन जाएगा ये 1 माइनस आई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो ये आई स्क्वायर 1 हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा, ये बच गया जेड बार इक्वल टू 2 आई अपॉन ये हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये आ गया जेड बार इक्वल टू हो गया आई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम जेड स्क्वायर निकालना ही बेटर पड़ेगा आपको, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपॉन आई जेड बार। 1 अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई आई कर दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई जेड बार। तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास मिल गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, मान लें भाई जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा, यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस आई और ये हो जाएगा जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अब इसको ओपन करके कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस आई एक्स और ये क्या बन जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 और ये प्लस प्लस मतलब हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ पे इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि हम इक्वल करें तो यहाँ पे इसको अरेंज कर दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई हो जाएगा और प्लस यहाँ से आई यदि हम कॉमन लें तो ये होगा 2xy और यहाँ पे प्लस x, ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको मालूम भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं, यदि उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट भी आपस में 0 हो जाएं तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट फॉर्म मिलेगा आपको। और दूसरा क्या मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा 2xy प्लस x इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से x ये होगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू मिल जाएगा आपको -12। अब देखें ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है क्योंकि हमको इसके रूट्स निकालने हैं। तो मान लें पहला केस ले लें कि इफ़ पुट यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दें, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 मतलब हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम y माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू मिलेगा 0 और y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से आपके पास जो रूट्स मिल जाएंगे, ये x इक्वल टू मिल जाएगा 0 तो y भी 0 और दूसरा मिल जाएगा x इक्वल 0 तो y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें आपके पास कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन तो आपको मिल रहे हैं, यहाँ से कितने मिल गए आपको, 2 सॉल्यूशंस मिल गए। ये हमने क्या किया था, यदि यहाँ पे लिया है x इक्वल 0। अब हम दूसरा केस यदि यहाँ पे y इक्वल टू -12 ले लें तो यहाँ पे देखें कि पुट y इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ ले तो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा +1/4। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया x² इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 4, यानी ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ मिल जाएगा ±√3/2, ये x मिल गई। और y क्या है, y -½ है। तो फिर यहाँ से आपके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसको ऑर्डर पे हमें कन्वर्ट करें x और y के लिए, तो क्या मिल गया, ये x = √3/2 और ये y = -½ और दूसरा मिल जाएगा -√3/2 और ये -½ यानी यहाँ से भी आपके पास 2 सॉल्यूशन मिल गए। देखें तो ये भी कितने हुए आपके पास, यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशंस हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये कितने हुए, ये हो जाएंगे आपके पास 4 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना होगा, ये होगा आपके पास टोटल यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, let L1 L2 up to L100 with the consecutive terms of the arithmetic progression with common difference D1। एक सीरीज दी हुई है, AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है। दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हैं W1 W2 W3 up to W100 जो AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है। और D1 D2 में दिया रिलेशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है D1 D2 इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू 10 दिया है। यहाँ दोनों कॉमन डिफरेंस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 10 है। किसके लिए, फॉर ऑल I = 1 2 3 up to 100, क्योंकि टोटल 100 टर्म दिए गए हैं। और RI एक रेक्टेंगल है विथ लेंथ LI एंड विथ WI एंड एरिया AI। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे A51 माइनस A50 का जो डिफरेंस है ये कितना दिया है, ये 1000 दिया हुआ है। एक रिलेशन ये भी दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है A100 माइनस A90, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन देखो भाई एकदम क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है कि L1 L2 L3 अप टू L100 एक सीरीज AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, ये दिया हुआ है। और W1 W2 W3 अप टू W100 दूसरी AP दी गई है जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है। और D1 D2 का जो प्रोडक्ट है वो 100 है। और A51 माइनस A50 का डिफरेंस 1000 दिया है। और A100 माइनस A90 आपसे पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि RI एक रेक्टेंगल है। यहाँ देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बोल रहा है RI, एक RI हम रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितना दिया हुआ है, इसकी लेंथ दिया हुआ है LI और ये दिया है WI। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसको बोला है AI, ये हो जाएगा LI और WI। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि I = 1 से 100 तक दिया हुआ है, तो A1 = हो जाएगा L1 और W1 जो कहलाएगा आपका पहला रेक्टेंगल, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका R1 है। बिल्कुल सिमिलर R2 यानी दूसरा रेक्टेंगल जिसका एरिया A2 होगा, जिसका ये हो जाएगा L2 और W2, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो एरिया हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर ये आपके पास R100 जो आपके पास जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया हो जाएगा A100 और ये किसका प्रोडक्ट होगा, ये L100 और W100 का प्रोडक्ट होगा। तो ये डाटा आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब देखें गिवन क्या है, गिवन है A51 माइनस A50 = 1000। तो A51 कितना हो जाएगा, A51 हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे AI हुआ है LI WI, तो A51 कितना होगा, A51 हो जाएगा L51 और W51 माइनस A50 हो जाएगा L50 इंटू W50 इक्वल टू ये होगा 1000। अब यहाँ देखें आपके पास अब L51, अब चूँकि आपके पास सीरीज़ दी गई है, यहाँ जो सीरीज़ आपके पास है L1 L2 L3 अप टू L100 ये AP में दिया हुआ है। तो यदि यहाँ से हम L50 निकालें तो L50 कितना हो जाएगा, ये L50 हो जाएगा फर्स्ट टर्म L1 प्लस टोटल टर्म कितने हैं
टोटल टर्म यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास। टोटल 100 है लेकिन आपको 50 निकालना है, तो ये अच्छा 50 नहीं 51 निकालना है, A51। तो A51 ये आपको निकालना है यहाँ पे, तो ये देखें 51, तो ये हो जाएगा A + n - n × d, तो ये हो जाएगा आपका 50D1 पहले सीरीज़ से। बिल्कुल सिमिलर यदि हम W51 निकालें तो ये हो जाएगा आपका दूसरी सीरीज़ क्या है, दूसरी सीरीज़ दिया है W1 फर्स्ट टर्म, तो ये होगा W1 + 50D2, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, D2 दिया है। तो यहाँ पे हम पुट कर दें वैल्यू इसकी, तो देखें L51 कितना होगा, ये आ जाएगा L1 + 50D1 × W51 हो जाएगा यहाँ पे W1 + 50D2 माइनस बिल्कुल सिमिलर L50 हो जाएगा L1 + 49D1 और W50 हो जाएगा W1 + 49D2। ये इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। अब एक काम करें, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। अब यदि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका L1 W1 + 50D1 W1 + 50 W1 D2 और प्लस हो जाएगा +50 × 50 यानी 50² और ये हो जाएगा आपका D1 D2। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा L1 W1 + 49 D1 W1 + 49 L1 D2 और प्लस हो जाएगा ये 49² D1 और D2। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या होगा, ये L1 W1 + 50 D1 W1 + 50 W1 D2 प्लस हो जाएगा ये 50² हो गया 2500 D1 D2 माइनस L1 W1 माइनस 49 D1 W1 प्लस नहीं माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 49 L1 D2 और ये +49 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2401, ये आएगा D1 D2, ये इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे आपके पास तो L1 W1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यदि L1 W1 कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बचेंगे आपके पास, ये बच जाएंगे, यहाँ दिया 50, यहाँ दिया 49, तो ये हो जाएगा आपका D1 W1, यहाँ दिया है 50 W1 W2, यहाँ दिया 49 D1। देखो थोड़ा कैलकुलेटर मिस्टेक हो गया, यहाँ W1 नहीं होगा, ये आपका होगा L1, यहाँ पे L1 D1, तो यहाँ भी कितना आएगा, ये आएगा L1 D2, ये हो जाएगा आपका L1 D2। तो ये 50 L1 D2 और ये 49 L1 D2, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका L1 D2 और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस ये 49 और ये 2014 दोनों का ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99, यानी हो जाएगा प्लस 99 D1 D2, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू दिया है यहाँ पे 1000 दिया है भाई, तो यहाँ भी कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1000। अब देखें दिया क्या है, यहाँ पे D1 D2 की वैल्यू दी गई है, तो D1 D2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ 10, यहाँ पुट कर दें तो ये आएगा D1 W1 प्लस L1 D2 प्लस ये हो जाएगा 990 इक्वल टू हो जाएगा ये 1000 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा L1 D2 प्लस D1 W1 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो देखें भाई ये आपके पास यहाँ पे मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालना है A100 माइनस क्या निकालना है, देखें ज़रा, हमें निकालना है A100 माइनस A90, A100 माइनस A90 वैल्यू निकालना, तो वहाँ भी निकालना है, यानी यहाँ पे A100
माइनस A90 की वैल्यू निकालें। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो। कितना हो जाएगा ये A100 कितना होगा, ये हो जाएगा L100 W100 माइनस L90 और W90। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका L100 टर्म्स क्या होगा, L1 प्लस 99 D1 और W हो जाएगा W1 प्लस 99 D2 क्योंकि दूसरी सीरीज है ये, माइनस L90 तो हो जाएगा L1 प्लस 89, ये हो जाएगा आपका D1 और यहाँ हो जाएगा W1 प्लस 89 D2, ये इक्वल टू आपको वैल्यू निकालना है। फिर ब्रैकेट ओपन कर दें यहाँ पे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे सेम प्रोसीजर आएगी तो L1 W1 प्लस 99 D1 W1 प्लस 99 D2 L1 और प्लस हो जाएगा ये 99 का स्क्वायर और D1 D2, यहाँ ही ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा ये और फिर आएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा L1 W1 प्लस 89 L1 D2 प्लस 89 D1 W1 और प्लस हो जाएगा 89 का स्क्वायर, ये होगा D1 D2। अब फिर ब्रैकेट ओपन कर दें, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखें हम डायरेक्ट करें यहाँ पे तो ये जो L1 W1 है ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 99 माइनस 89 हो जाएगा 10, तो यहाँ से 10 कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा L1 D2 प्लस W1 D1 प्लस यहाँ पे होगा ये 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर और इनटू होगा D1 D2 और D1 D2 की वैल्यू कितनी दिया है, 10 दिया है, तो ये 10 और यहाँ पे देखें आप ये वैल्यू आपके पास हम ऊपर हम निकाल चुके हैं, L1 D1 इक्वेशन नंबर 1 से बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये दिया हुआ 10 तो ये जाएगा 10 प्लस अब 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर को सॉल्व करना है तो इसको हम लिख लें 99 माइनस 89 और 99 प्लस 89 और D1 और D2 की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, तो ये आपका हो जाएगा ये 100 प्लस इसका सम करेंगे तो ये तो हो इसका डिफरेंस हो जाएगा 10 और इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 188 इंटू 10, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 18800, यानी ये वैल्यू आपको मिल गई 18900, तो इसका आंसर कितना आएगा 18900 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 18900, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।